ठीक है, फिर से बेसिक से स्टार्ट करते हैं, थोड़ा सा रिवीजन हो जाएगा। क्या सेटअप करना है, सब चीज़ें ध्यान से सुनना। क्या कर रहे हैं हम लोग? ऑटोमेशन, ठीक है। ऑटोमेशन सबको क्लियर है क्या होता है? मैनुअल टेस्ट केस को ऑटोमेट करना है, ठीक है। पहली रिक्वायरमेंट क्या है हमारे पास? जावा होना चाहिए। क्लियर? जावा इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। क्लियर है? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है? जिससे हम कम्युनिकेट कर सकें। सेकंड, सेलिनियम। सेलिनियम मैंने बताया था लाइब्रेरी है जावा स्क्रिप्ट की, जिसके थ्रू हम ब्राउजर को कंट्रोल करते हैं, ब्राउजर को कमांड देते हैं। ठीक है। ब्राउजर को डायरेक्टली कमांड नहीं देते हैं, ब्राउजर का ड्राइवर होता है, उसको कमांड देते हैं, जो ब्राउजर से इंटरेक्ट करता है। क्लियर? नोट्स लिखने की जरूरत नहीं है, पूरा रिकॉर्डेड है, आप घर पे जाके पूरा देख के आराम से लिख सकते हो। ठीक है। आप मिस कर दोगे, ये पूरी सारा रिकॉर्डेड है, घर जाके आराम से पूरा रिकॉर्डेड है, उसमें देख के लिख सकते हो। क्लियर? ठीक है। वेब ड्राइवर क्लियर है सबको? वेब ड्राइवर किसका होगा? जिस भी ब्राउजर में हम टेस्टिंग करेंगे, डायरेक्टली हम ब्राउजर को कमांड नहीं दे सकते, हम ब्राउजर के ड्राइवर को कमांड देंगे और वो ब्राउजर को एक्सिक्यूट करेगा। ठीक है। अब हमें कोड लिखने के लिए जावा हमारे पास है, सेलेनियम हमारे पास है, हमें एक आईडीई चाहिए होगी। आईडीई लाइक इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट, एक सॉफ्टवेयर, ठीक है, इसके थ्रू हम कोड लिखे रन कर सके। जावा में अभी तक आपने एक जावा क्लास बनाई होगी विच इज कॉल्ड मेन क्लास, और उससे रन किया होगा अपना प्रोजेक्ट, जो आपका मेन एंट्री गेट होता है। ठीक है। सिंगल क्लास से, बट जब हम टेस्ट केस रन करते हैं तब हम पैरेलल एग्जीक्यूशन करते हैं। पैरेलल एग्जीक्यूशन मतलब मेरे 10 टेस्ट केस लिखे हैं, 15 फोल्डर में हैं, ठीक है, और एक ही बटन दबाओ सब कुछ रन हो जाए, दैट इज कॉल्ड पैरेलल एग्जीक्यूशन। क्लियर है? उसके लिए फिर हमें कुछ चीजें यूज करनी पड़ती हैं, जैसे आ गया टेस्ट एनजी। ठीक है। टेस्ट एनजी इज ऑल्सो ए फ्रेमवर्क जो आपको जावा में टेस्ट केस लिखने में हेल्प करेगा। जैसे आप मैनुअल में टेस्ट केस लिखते थे, वैसे ही टेस्ट केस बनाने में हेल्प करेगा। क्लियर है? इसकी चीजों को हम सीखेंगे, तो हमें यहाँ पे क्या चाहिए होगा? टेस्ट एनजी। ये चीज क्लियर है? इतना क्लियर है जो ऑनलाइन है? ठीक है। वेब ड्राइवर चाहिए होगा। अब ये जो सब चीजें हम बनाते हैं, कोड लिखेंगे जावा का, सेलेनियम की लाइब्रेरीज का यूज करेंगे, आईडी पे लिखेंगे, टेस्ट एनजी लिखेंगे, इन सबको रन भी करना होता है। बिल्ड करना इस लाइक कंपाइल करना, सारे कोड को कंपाइल करना, कि जो जो लाइब्रेरी हम यूज कर रहे हैं वो है, प्रॉपर जो सिंटेक्स लिखा है वो है। बिल्ड बनाना मतलब पूरे कोड को एक कोड में मर्ज करना। ठीक है, दैट इज कॉल्ड बिल्ड। फिर उस बिल्ड को रन करना। ठीक है। और इस प्रोजेक्ट का पूरा एक स्ट्रक्चर होता है। उस बिल्ड के लिए हम एक टूल का यूज करते हैं, दैट इज कॉल्ड मेवन। मेवन क्या है? एक बिल्ड टूल है जो आपको प्रोजेक्ट बनाने में हेल्प करता है। अभी तक आप जावा के प्रोजेक्ट बना रहे थे, अब आप ऑटोमेशन के प्रोजेक्ट बनाओगे। तो ऑटोमेशन के प्रोजेक्ट का जो आर्किटेक्चर होता है, या सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का जो आर्किटेक्चर होता है, ठीक है, उसके लिए आपको एक मेवन की जरूरत पड़ेगी। अब बिगर मेवन के क्या हम कर सकते हैं? यस, बिगर मेवन के भी हम कर सकते हैं, बट उसमें क्या होगा? जो सेलेनियम हमें इंस्टॉल करना है वो अलग से इंस्टॉल करना पड़ेगा, टेस्ट एनजी अलग से इंस्टॉल करना पड़ेगा। जितनी भी लाइब्रेरी है, इनकी लाइब्रेरी सर्वर से डाउनलोड करके अपने प्रोजेक्ट में लगानी पड़ेंगी। लेकिन मेवन में ये सारी डिपेंडेंस, इसको बोलते हैं डिपेंडेंसीज, जो जो चीजें हमें चाहिए, ठीक है, जो जो चीजें हमें चाहिए, तो हमारी प्रोजेक्ट के सारे डिपेंडेंसीज हैं, ये सॉफ्टवेयर्स हैं। क्लियर? इनके वर्जन चेंज होते रहते हैं, मैंने बताया था लास्ट टाइम पे। तो वर्जन हम सिर्फ एक टूल में चेंज करेंगे, और वो खुद टूल सर्वर से लाके हमारे प्रोजेक्ट में इनको ऐड कर देगा। क्लियर? तो इसके साथ हमें क्या चाहिए होगा? मेविन। मेविन ऐसा बिल्ड टूल जो बिल्ड करने के लिए काम आएगा इस प्रोजेक्ट को। इतना क्लियर है सबको? इसमें कोई सी भी ऐसी चीज जो समझ में नहीं आ रही, क्योंकि मैं सबको एक साथ ही यूज करूंगा अभी। जावा कोड लिखना है, सेलेनियम लाइब्रेरी है, आईडी सॉफ्टवेयर है, एसएनजी फ्रेमवर्क है, मेविन बिल्ड टूल है। इन सबको मिला के एक ऑटोमेशन का प्रोजेक्ट बिल्ड होगा। क्लियर है? अब सबके लैपटॉप में जावा और एक्लिप्स
जावा आपको पता है आईडी हम कौन सी यूज करें, एक्लिप्स। तो सबके सिस्टम में एक्लिप्स आईडी इंस्टॉल है, जावा सबने पढ़ रखी होगी, इतना तो इंस्टॉल होगी, ठीक है। जो ऑनलाइन है एक्लिप्स इंस्टॉल होगी आई थिंक सबके में। यस। ठीक, ठीक है। डायरेक्टली मैवेन से सेटअप करते हैं। ठीक है, पहले मैं आर्किटेक्चर समझाता हूँ। मैवेन क्या है? सेलेनियम प्रोजेक्ट फॉर टेस्ट ऑटोमेशन रिक्वायर यू हैव टू हैव डिपेंडेंसी एसोसिएटेड विद इट। मैंने बता दिया कि जावा प्रोजेक्ट में डिपेंडेंसी चाहिए होगी, डाउनग्रेड अपग्रेड मैन्युअली करना पड़ता है, ये प्रोसेस को ऑटोमेट कर देंगे, सॉफ्टवेयर टूल है, ठीक है। इस पर अभी डिटेल पे आते हैं। पहले इस आर्किटेक्चर को समझते हैं। जब हम मेवन प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे, क्लियर, इससे पहले हम जावा प्रोजेक्ट करते थे तो उसके में आपको जावा प्रोजेक्ट क्रिएट होता था, एक जावा की कंपाइल फाइल आती थी और यहाँ पे आप फोल्डर बनाते थे, लेकिन इसमें आर्किटेक्चर थोड़ा सा बड़ा रहेगा, ठीक है। ये बेस आर्किटेक्चर है इसका। अब सोर्स मेन डॉट जावा में जो जावा सॉफ्टवेयर जिस बना है उसका कोड यहाँ पे रहता है, एडिशनल रिसोर्स फाइल्स यहाँ पे रहती हैं, क्लियर। टेस्टिंग की जो भी फाइल बनाओगे आप वो इस फोल्डर के अंदर बनाओगे, टेस्टिंग के लिए जो भी रिसोर्सेज चाहिए होंगे वो यहाँ लिखोगे। जीआरई जावा की फाइल इस लाइब्रेरी के अंदर रहेंगी, जो एक्सटर्नल डिपेंडेंसीज हम डाउनलोड करेंगे वो इसके अंदर आएंगी, कुछ और प्लगइन का सोर्स है तो वो यहाँ पे आएगा। टारगेट और टेस्ट आउटपुट में जो भी हम टेस्ट केस रन करेंगे उनका आउटपुट यहाँ पे आएगा, कितने टेस्ट केस पास हुए कितने फेल हुए। फॉर्म एक्सएमएल पेज ऑब्जेक्ट मॉडल, ये जावा का कॉन्फ़िगरेशन करने में हेल्प करेगी हमारे पूरे प्रोजेक्ट को। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, मेन डॉट जावा में सॉफ्टवेयर का कोड रहता है, रिसोर्सेज में उसके रिसोर्सेज फाइल होती हैं, एक्सटर्नल जो फाइल चाहिए उसके साथ, किसी एक्सेल से डेटा रीड करना या कुछ अलग थर्ड पार्टी रिसोर्सेज है, कुछ फाइल हमने बना के रखी है वो। टेस्ट, टेस्ट केस यहाँ लिखेंगे, इसकी रिसोर्स फाइल्स यहाँ रहेंगी। जीआरई के अंदर जावा का रन टाइम इन्वायरमेंट रहेगा, कंपाइल फाइल रहेगी, डिपेंडेंसीज जो एक्सटर्नल डिपेंडेंसीज सेलेनियम टेस्ट एनजी हम जो इंस्टॉल करेंगे वो इसके अंदर आएगी, ठीक है। सोर्स के अंदर एक्सटर्नल थर्ड पार्टी प्लगइन्स है वो आएंगे। टारगेट और टेस्ट आउटपुट के अंदर हमारा टेस्ट रन करने के बाद जो आउटपुट क्रिएट होगा वो अपने आप क्रिएट होगा इन फोल्डर के अंदर, तो जो हम जाके देख सकते हैं। क्लियर है विवेक? ठीक है। फॉर्म डॉट एक्सएमएल ये कॉन्फ़िगरेशन फाइल है, यहाँ से इसका कॉन्फ़िगर किया जाता है कि कौन सा वर्जन कैसा इंस्टॉल हो। क्लियर? ठीक है। अब इसको सबसे पहले आपको क्या करना है, न्यू मेविन प्रोजेक्ट। पहले आप जावा प्रोजेक्ट क्रिएट करते थे, अब मेविन, ठीक है। क्रिएट अ सिंपल प्रोजेक्ट आर्किटेक्चर, इस पे क्लिक करना है। नेक्स्ट, ग्रुप आईडी, ग्रुप आईडी कंपनी में होती है जैसे ब्रांच आईडी की, हम अगर मल्टीपल प्रोजेक्ट है उसके ऊपर भी कौन सा मेजर प्रोजेक्ट है उसको सपोज मैं नेम देता हूँ, ब्यूकेट है, और प्रोजेक्ट हम बना रहे हैं जो सॉस डेमो ऑटोमेशन अगस्त बैच, ये आपका प्रोजेक्ट नेम आ गया, ये आपका रूट डायरेक्टरी हो गई, ठीक है। फिनिश। यहाँ पे देखो ये आर्किटेक्चर बाय डिफॉल्ट क्रिएट हो गया जो मैंने आपको अभी दिखाया था। मेन, रिसोर्स, टेस्ट, ठीक है, सोर्स टेस्ट, जेआरई, एसआरसी, टारगेट, पीओएम। टारगेट वहां पे टारगेट आउटपुट भी थे, दो थे, विशुर फायर एप्लीकेशन सिखाऊंगा तब उसमें आएगा, फॉर्म डॉट एक्सएमएल। टारगेट में से क्या रहता है? टारगेट में आउटपुट रहता है, जो भी आप रन करोगे ना उसकी एचटीएमएल फाइल क्रिएट होती है कि कितने टेस्ट केस रन हो गए, कितने फेल हुए, क्या रीजन था रन होने फेल होने का, वो सारा इसमें आता है, ठीक है। और ये हमारी क्या है, फॉर्म डॉट एक्सएमएल, यहाँ से कन्फिग्रेशन होगा, ठीक है। तो मुझे अपने प्रोजेक्ट में सेलेनियम ऐड करना है, तो मैन्युअली करना होता है तो हम क्या करते हैं, सेलेनियम की फाइल जाते हैं सेलेनियम के सर्वर से, सेलेनियम की लाइब्रेरी वेबसाइट है,
सेलिनियम मैनुअली जब करना होता है तो सेलिनियम जाते हैं, यहाँ से लाइब्रेरी है सेलिनियम की जो जावा के साथ इंटीग्रेट करती है, इसको डाउनलोड करते हैं, अपने प्रोजेक्ट में बिल्ड करते हैं और चलाते हैं। अभी ऐसा नहीं करना है, मैनुअली नहीं करना है। मेविन, यहाँ पे सिर्फ आपको जो भी डिपेंडेंसीज आप यूज करोगे उसका सिर्फ नाम देना है। और वो नाम कहाँ से आएगा? आपको एक रिपॉजिटरी है मेविन की, मेविन का सर्वर है, आपको सर्च करना है मेविन रिपॉजिटरी। ठीक है, इस पे क्लिक करना है, यहाँ पे लिखना है सेलिनियम। ठीक है, ये आ गया, ये सेलिनियम के वर्जन है। कोशिश करना सेकंड लास्ट वर्जन आप उठाओ, पहला स्टेबल थोड़ा कम होता है, फ्रीक्वेंट चेंजेस होते हैं, फर्स्ट भी उठा सकते हो सेकंड भी। ठीक है, तो हम सेकंड पे जा रहे हैं, माइनर चेंजेस होते हैं। ये डिपेंडेंसी है, इस पर आप क्लिक करोगे कॉपी, सिर्फ ये कोड आपको पेस्ट करना है और सेलेनियम वहाँ आपके प्रोजेक्ट में आ जाएगा और ये इसका वर्जन आ जाएगा। क्लियर? ये हर प्रोजेक्ट के साथ करना पड़ेगा कि सर एक बार? नहीं, प्रोजेक्ट जब बनता है तो आर्किटेक्चर सिर्फ एक बार बनता है। अगर यही प्रोजेक्ट मैं सर्वर पर डिप्लॉय कर दूं, आप उसको डाउनलोड करके सोर्स से कर लो, तो कन्फिग्रेशन आपके में आ जाएगी, कुछ करने की जरूरत ही नहीं। बट अभी आपको खुद से अपने अपने प्रोजेक्ट बिल्ड करने हैं। ठीक है, अब ये डिपेंडेंसीज है। ठीक है, अब यहाँ पे वर्जन के नीचे अपने प्रोजेक्ट के अंदर हम एक एक्सएमएल टैग क्रिएट करेंगे डिपेंडेंसीज का। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर मल्टीपल डिपेंडेंसी आएगी। तो पहले डिपेंडेंसीज तो ये, इसको कॉपी किया और जैसे ही आप इसको पेस्ट करोगे यहाँ पे और सेव करोगे, तो यहाँ देखो ये इंस्टॉल करने स्टार्ट कर देगा नीचे। ठीक है, किसकी? IEAC है ना? अच्छा, EN बिल्ड नहीं करेगा। ठीक है, मेवन डिपेंडेंसीज में जाएंगे, कि सेलेनियम की सारी जार फाइल्स ले आया। ठीक है, ऑटोमेटिकली ये पहले जो बेसिक फाइल थी वो है, सेलेनियम की जो फाइल्स हमें रन करनी है वो सब आ गई। क्रोम ड्राइवर, ये सारे ड्राइवर जो भी हमें चाहिए होते हैं सब आ गए। अब आप अपने प्रोजेक्ट को रन एस मेविन टेस्ट करेंगे। टेस्ट केस नहीं है, अभी सिर्फ प्रोजेक्ट बिल्ड होगा, तो बिल्ड सक्सेसफुल हो रहा है। ठीक है, जो डिपेंडेंसीज लिखी हैं वो आ गई है मतलब। दूसरी डिपेंडेंसीज होती है हमारी, हमें ड्राइवर चाहिए होता है। क्लियर है? ये मैंने यहाँ पे भी मेंशन किया है। सेलेनियम जावा इंस्टॉल कर लिया हमने, पहले डिपेंडेंसीज। दूसरी डिपेंडेंसीज वेब ड्राइवर मैनेजर, ये आपको ड्राइवर, वेब ड्राइवर जिसकी हमने बात करी थी उसको मैनेज करने में हेल्प करेगा। सेम रिपॉजिटरी में जाना है, वेब ड्राइवर मैनेजर सर्च करना है। ठीक है, इस पे वर्जन लेके आना है, कॉपी करना है। ठीक है, और इस डिपेंडेंसीज के अंदर पेस्ट कर देना। जैसे सेव करेंगे, ये देखो बिल्ड करना स्टार्ट कर देगा प्रोजेक्ट को, जितनी भी चीजें होंगी डाउनलोड कर देगा। क्लियर? तो ये क्या आ गया? ड्राइवर आ गया। वेब ड्राइवर मैनेजर फाइल। ठीक है, ये मुझे अगर मैनुअल प्रोजेक्ट बनाता तो मैनुअली जाके डाउनलोड करके लाके सेट करनी पड़ती, तो जब अपग्रेड करता तो फिर ये डिलीट करके अपग्रेड करनी पड़ती। अभी अपग्रेड करना है, 9.2 की जगह 9.3 करूंगा, अगर रिपोजिटरी में 9.3 हुआ तो तुरंत आ जाएगा। डाउनग्रेड करना है 9.1, यहीं पे चेंज करूंगा, सेव करूंगा, आ जाएगा। इसको यहाँ से डिलीट कर दूंगा तो ये डिपेंडेंसीज भी यहाँ से हट जाएगी। हट गई? ठीक है, तो ये कंट्रोल कर रहा है मे बी। ठीक है,
आ रहा है समझ में? नेक्स्ट, टेस्ट एनजी। ठीक है, टेस्ट एनजी चाहिए हमें। ये टेस्ट केस लिखने में हेल्प करता है। कॉपी पेस्ट। ठीक है, बिल्ड कर रहा है। टेस्ट एनजी की जार फाइल साहब। ठीक है, इतना समझ में आया सबको? ठीक है। अब टेस्ट एनजी ना एक फ्रेमवर्क है, बाकी तो डिपेंडेंसीज हैं। जो टेस्ट एनजी है, एक तो इसकी जेआरईज, ठीक है, प्लस एक्लिप्स में इसका एक प्लगइन आता है। ठीक है, प्लगइन मींस ये जो है एक टूल की तरह काम करता है, जो आपको हेल्प करता है टेस्ट केस को फिजिकली रन करने के लिए। तो ये थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर है, इसको एक्लिप्स के साथ हम इंटीग्रेट करते हैं। यहाँ से समझना इसको। ठीक है, टेस्ट केस लिखने के लिए तो टूल है, जो हमने फाइल की वो तो लाइब्रेरी के लिए है। समझ में आ रहा है? एक्सटर्नल लाइब्रेरी जो हम क्लास यूज करते हैं, जैसे स्ट्रिंग की क्लास हो गई या किसी कोई क्लास है, तो वो क्लास कहाँ डिफाइन है? वो जावा की जेआरई फाइल में डिफाइंड होती है। ठीक है, तो टेस्ट एनजी की जो भी कोडिंग लैंग्वेज है वो तो हमने ले आए जार फाइल से। ठीक है, ये फिजिकल टूल भी है जो टेस्ट केस रन करने में हेल्प करता है। जैसे मैं अपनी स्क्रीन पे दिखाऊंगा, तो अगर कोई यहाँ पे टेस्ट केस लिखूंगा तो यहाँ पे रन एज टेस्ट एनजी टेस्ट दिखा रहा है। आप करोगे आपको अभी नहीं दिखाएगा, क्योंकि आपने कन्फिगर नहीं किया हो। तो ये एक्सटर्नल प्लगइन है। जैसे एक्सटेंशन बोर्ड होता है ना, एक और फीचर लगाना है, मैंने प्लग लगा दिया, थ्री प्लग लगा दिया, उस पर लगा दिया, तो ये उस तरीके का काम करता है। तो इंडस्ट्री में ऐसे बहुत सारे प्लगइन्स आते हैं। दे आर कॉल्ड प्लगइन, मतलब माइन्यूट सॉफ्टवेयर्स हैं जिनका एक स्पेसिफिक काम है, उनको हम बोलते हैं प्लगइन। सॉफ्टवेयर ही है, लेकिन एक स्पेसिफिक काम है उसका। क्लियर है? ये इस टाइप के प्लगइन्स को फ्रेमवर्क भी कहते हैं, कि अपना एक फ्रेमवर्क है बनाने के लिए। इसको इंस्टॉल करने के लिए आपको क्या करना है? टेस्ट एनजी हम डिटेल में पढ़ेंगे, अब इस सिर्फ इंस्टॉलेशन दिख रहे हैं। आपको टेस्ट एनजी की वेबसाइट पे जाना है। टेस्ट, ठीक है, इसको डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के लिए फिजिकली डाउनलोड नहीं करना है, ये इसका एड्रेस है। ठीक है, डेट साइट कॉपी, ये आपको चाहिए। ठीक है, टेस्ट एनजी वेबसाइट है इसकी, टेस्टिंग एक्लिप्स अपडेट साइट। ये इसका यूआरएल है जहाँ पे सर्वर पे रखा हुआ है। हमारी बात समझ में? इसको अपने एक्लिप्स पे इंस्टॉल करना है। ठीक है, कैसे करेंगे? हेल्प पे जाएंगे। ठीक है, इंस्टॉल न्यू सॉफ्टवेयर। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे ऐड सॉफ्टवेयर का नाम टेस्ट एनजी, और यहाँ पे इसका लोकेशन दे देंगे, डॉट नहीं आएगा लास्ट में। ठीक है, और ऐड करेंगे। क्लियर है? ये दिखा रहा है टेस्ट एनजी सर्वर से, ये मेरे में दिखा रहा है ऑल आइटम्स आर इंस्टॉल्ड। आपके में नहीं दिखाएगा, आपको क्लिक करके इसको इंस्टॉल करना है। थोड़ा सा टाइम लगेगा ये इंस्टॉल होने में, और जितना भी दो तीन सर्टिफिकेट देगा, ट्रस्ट, सिलेक्टेड, इंस्टॉल ऑल, वो सब करके आपको इंस्टॉल करना है। ठीक है, उसमें कोई कोड नहीं लिखना है, बस बटन क्लिक करने हैं। आई होप वो आप इंस्टॉल कर लोगे। ठीक है, जैसे ही आप इंस्टॉल करोगे, आपको ये राइट क्लिक करके रन एज टेस्ट एनजी दिखने लगेगा। ठीक है, वो एक्लिप्स को बंद करके दोबारा रिस्टार्ट करने को बोलेगा, ताकि ये रिलोड हो जाए। इतना क्लियर है? सबको जो ऑनलाइन है, क्या किया हमने? टेस्ट एनजी फिजिकली प्लगइन इंस्टॉल किया है। ठीक है,
और उसका इंटरफेस कैसा दिखेगा ना, वो यहाँ पे इस तरीके से ऑप्शन आएंगे कि जब आप हेल्प में जाके इंस्टॉल न्यू सॉफ्टवेयर करेंगे, टेस्ट एनजी पूछा उसने, ठीक है, यहाँ पे आपने टेस्ट एनजी लिख दिया, यहाँ पे उसका लोकेशन दे दी, बटन को चेक किया, इस तरीके से आएगा, यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक किया, ठीक है, ये इंस्टॉल करने के लिए क्या आएगा, एक्सेप्ट दी एग्रीमेंट करना है, फिनिश करना है, और वो टेस्ट एनजी आ जाए। क्लियर है? क्लियर। अभी टेस्ट एनजी क्या करता है, आपको टेस्ट केस लिखने में हेल्प करता है। ये डिटेक्ट करेगा कि टेस्ट केस लिखे जा रहे हैं। क्लियर। जावा में जाना है, टेस्ट केस लिखना है, न्यू पैकेज क्रिएट कर लेते हैं। पैकेज इज लाइक अ फोल्डर, एक फोल्डर है जहाँ पे हम सोर्स डेमो टेस्ट केस, ठीक है, फाइल क्रिएट कर रहे हैं, न्यू क्लास क्रिएट कर ली, ठीक है, लॉगिन टेस्ट केस, ठीक है, ये क्लास क्रिएट हो गई। अब यहाँ पे जो टेस्ट केस आपको क्रिएट करने हैं, मेथड, ठीक है, नहीं, इसे मेन क्लास नहीं होगी, ठीक है। अब ये तो सिंपल सी क्लास है, ये सिंपल सा मेथड है, ये जावा में आपने पढ़ा है, ठीक है, पब्लिक वॉइड है, बाहर से भी एक्सेस हो जाएगी, इसमें कुछ नहीं। अब इसको टेस्ट केस कैसे बनाना है, इसको टेस्ट केस बनाना है जब आप इसके ऊपर एट द रेट टेस्ट लिखोगे, ये टेस्ट एनजी कहता है कि अगर आप एट द रेट लिखोगे उसके ऊपर, और ये कहाँ से है, इंपोर्ट करना है, तो ये बन गया टेस्ट केस आपका। ये कहाँ से इंपोर्ट होके आया है, जो हमने टेस्ट एनजी डाउनलोड किया है ना, तो उसके अंदर से आया टेस्ट एनजी ए नोटेशन, जो ये जी आ रही थी। हाँ, इसे ये लाइब्रेरी है ना टेस्ट एनजी की, इस लाइब्रेरी के अंदर है ये ओ आर जी टेस्टिंग ए नोटेशंस, ठीक है, इसके अंदर एक ए नोटेशन है एट द रेट टेस्ट करके, बहुत सारे ए नोटेशन है, ये पढ़ेंगे आफ्टर क्लास, आफ्टर ये, ठीक है, इसमें एक है टेस्ट क्लास। टेस्ट क्लास का मतलब है कि हम जिस भी मेथड के ऊपर एट द रेट टेस्ट लिख देंगे, वो टेस्ट केस बन जाएगा। उसमें इसको हटा देता हूँ, यहाँ से समझना, ये टेस्ट एनजी का पार्ट है, अभी सेलिनियम तक नहीं पहुंचे हम सब टेस्ट एनजी टेस्ट केस लिख रहे हैं। ये एक क्लास बना दी, जो भी वेब पेज टेस्ट करना है, क्लास बना दी, उसके अंदर पहला मेथड लिख दें, सपोज ये सिनेरियो है और ये टेस्ट केसेस है। क्लियर है? अब इसको टेस्ट केस बनाना है, क्या करेंगे, इसके ऊपर एट द रेट ए नोटेशंस, दिस इज कॉल्ड ए नोटेशंस, इसको बना दिया हमने टेस्ट। अभी कौन सी फाइल में इंपोर्ट करने के लिए कहेगा, इंपोर्ट कर लो, ये तभी आएगा ऑप्शन जब आपके पास डिपेंडेंसी होगी, लाइब्रेरी आपके पास होगी, तभी वो एक्सटेंशन में आपको देगा। मैंने इंपोर्ट कर ली, ठीक है, इसका मतलब हो गया कि ये आपका टेस्ट बन गया। इसको आपको रन करना है, यहाँ पे आप क्लिक करोगे, ठीक है, तो ये बताएगा कि आपके टेस्ट केस पास हो रहे हैं। अभी सिर्फ टेस्ट केस में हेलो लिखा है तो वो पास हो जाएगा। तो टेस्ट रन वन फेलियर जीरो, कौन सा पास, क्या प्रिंट किया, और वो कौन सा टेस्ट केस है जो पास हुआ है। तो हमने मेविन प्रोजेक्ट बनाया अपना बिल्ड, अब इसके अंदर टेस्ट केस लिखने हैं, वी कैन कीप ऑन एडिंग द टेस्ट केस, ठीक है। टेस्ट केस के नाम यूनिक होने चाहिए, तभी वो आइडेंटिफाई करता है दूसरा टेस्ट केस, ठीक है, तीसरा टेस्ट केस। एक सिंगल रन करना है तो यहाँ रन पे क्लिक करेंगे, रन ऑल करने इस फाइल के तो पूरी फाइल को रन कर देंगे, रन ऑल, जितने भी टेस्ट केस होंगे पैरेलली रन होना स्टार्ट हो जाएंगे। सिंगल टेस्ट केस रन करना है तो एक क्लिक करना है मेथड के ऊपर, ठीक है, पार्टिकुलर टेस्ट केस रन हो रहा है, सारे टेस्ट केस रन करने हैं तो रन ऑल करेंगे, क्या होगा, सारे टेस्ट केस रन होना स्टार्ट हो जाएंगे। क्लियर है? अब
एक तो ये फोल्डर था, अब हम दूसरा टेस्ट केस बना रहे हैं। सपोज न्यू क्लास, लॉगिन टेस्ट केस थे, सपोज प्रोडक्ट टेस्ट केस। ठीक है, सेम मेथड का स्ट्रक्चर सेम रहेगा, नाम ही चेंज होगा। ठीक है, इसको हम कर देते हैं प्रोडक्ट टेस्ट केस 1। ठीक है, एनोटेशंस आ गया, दो टेस्ट केस में और ऐड कर रहा हूँ। ठीक है, फाइल यूनिक नेम से होनी चाहिए, ये तो सिंपल जावा का मेथड कहता है। ठीक है, इसमें भी रन ऑल करने, तो ये भी तीन चलेगा, तीन इसमें तीन उसमें। अब आप अपने प्रोजेक्ट में जाके रन एस टेस्ट एनजी करेंगे, तो जितने भी टेस्ट केस आपके इनोटेशन सब रन हो जाएंगे, पैरेलली सब रन हो जाएंगे। आपको मैनुअली एक एक करके चलने की जरूरत नहीं है। तो जावा में होता है ना, एक मेन मेथड होता है, वहीं से सारी ब्रांचेस होती है। ये एक एक करके टेस्ट केस जो उसको मिलता जाएगा प्रोडक्ट का। ठीक है, ये अल्फाबेट के हिसाब से आपके पिक करता जाएगा। टेस्ट एनजी में हम और सीखेंगे कि हमें बाहर से दो टेस्ट केस इसके चलाने हैं, तीन उसके चलाने हैं, प्रायोरिटी किसी की 1 है तो सारे P1 टेस्ट केस चलाने हैं, वो भी हम आगे सीखेंगे। तो बट अभी सिंपली हम क्या सीख रहे हैं, टेस्ट केस कैसे एक बनेंगे। इतना क्लियर हुआ सबको? अब मैं चाहता हूँ पहले आप इतना सेटअप कर लो, तब आगे बढ़े। लाए हो सब सिस्टम्स, लाए हो? जो नहीं लाए तो एक साथ बैठ के काम कर लो, और ऑनलाइन वाले कर लो, क्योंकि यहाँ पे इंस्टॉलेशन करने में आपको प्रॉब्लम आएगी, तो फर्स्ट टाइम कर रहे हैं। क्लियर है? क्योंकि इसके बाद हम फुल स्पीड में बढ़ेंगे तो फिर बैक करने का रास्ता नहीं रहेगा, फिर आप लोग मैसेज करके पूछोगे कि सर ये सेटअप नहीं हो रहा, तो वो भी फिलहाल पूछ। जो ऑनलाइन है उनको क्लियर हुआ? ठीक है, अब मैं एक एक करके आप लोग जो ऑनलाइन, उनको समझ में आए प्रोसेस पूरा? यस मैम। ठीक है, ठीक है।